सुनो सुनो सुनो, क्या आप शॉर्ट ट्रिक की तलाश में है? तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि यहाँ पे सिखाई जाती है ओनली शॉर्ट ट्रिक। दोस्तों आज आप साधारण ब्याज के 5 टाइप सीखने वाले हो, जिसमें पहली टाइप का सवाल ये है कि कोई धन 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर 500 रुपए हो जाता है तथा 5 वर्षों में 700 रुपए हो जाता है, तो मूलधन क्या होगा? दोस्तों दूसरी टाइप के सवाल में आप सीखोगे किसी धन राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 हो तथा ब्याज की दर और समय समान हो, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी? इसको मात्र 2 सेकंड में कैसे हल किया जाता है ये आप सीखोगे। दोस्तों तीसरी टाइप के सवाल में आप सीखोगे साधारण ब्याज के किस्तों वाले सवाल को शॉर्ट ट्रिक से कैसे किया जाता है। दोस्तों चौथी टाइप के सवाल में आप सीखोगे किसी धन राशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 9/25 हो, तब दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसको भी शॉर्ट ट्रिक से कैसे हल किया जाता है ये आप सीखोगे। और आप पांचवी टाइप के सवाल में सीखोगे साधारण ब्याज को शॉर्ट ट्रिक से कैसे निकाला जाता है। दोस्तों आप वीडियो को पूरा अंत तक देखना, आप इन पांचों टाइप के सवालों को शॉर्ट ट्रिक से कैसे हल किया जाता है ये कंप्लीट सीख जाओगे। दोस्तों फर्स्ट टाइप का सवाल देखना, कोई धन 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर 500 रुपए तथा 5 वर्षों में 700 रुपए हो जाता है, मूलधन क्या है? तो दोस्तों इसने क्या बोला कि 3 वर्षों में 500 रुपए, तो यहाँ पर देखना 3 वर्षों में कितना हो रहा है 500 रुपए हो रहा है, और 5 वर्षों में कितना हो रहा है 700 रुपए, 5 वर्षों में कितना हो रहा है 700 रुपए। तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले इनमें क्या अंतर निकालना है। तो यहाँ पर देखना इन दोनों में कितने अंतर है 200 रुपए का, और इन वर्षों में कितने का अंतर है 3, और 5 में कितने का अंतर है 2 वर्षों का। तो यहाँ पर देखना 2 वर्ष का ब्याज कितना निकल के आ रहा है 200 रुपए। अब यहाँ पर देखना अगर 2 वर्ष का ब्याज 200 रुपए है तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होता है 100 होगा। 2 वर्ष का साधारण ब्याज 200 रुपए है तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना, इसने क्या बोला कि मूलधन बताइए। तो यहाँ पर देखना 1 वर्ष का ब्याज कितना हो रहा है 100 रुपए हो रहा है, तो 3 वर्षों में कोई धन कितना हो जाता है। यहाँ पर देखना इसने क्या बोला 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर 500 रुपए, तो अगर 3 वर्षों में 500 रुपए हो रहे हैं, 1 वर्ष का ब्याज कितना है 100 है, तो 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा 300 होगा। अगर यहाँ पर देखना 3 वर्षों में 500 हो रहे हैं, जिसमें से 300 रुपए तो क्या है ब्याज है, तो अगर 500 में 300 रुपए ब्याज है तो कितना बच रहा है 200 रुपए, तो 200 रुपए क्या हो जाएगा मूलधन। ऑप्शन नंबर बी है ना, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो इससे भी निकाल के देख सकते हो, कैसे निकालोगे। अगर 1 वर्ष में ब्याज कितना हो रहा है 100 हो रहा है, तो 5 वर्ष में कितने पैसे हो रहे हैं 700 रुपए। यहाँ पर देखना 5 वर्षों में 700 रुपए हो जाते हैं, तो अगर 5 वर्षों में 700 हो रहे हैं, 1 वर्ष का ब्याज 100 है, तो 5 वर्ष का कितना हो जाएगा ब्याज 500 रुपए हो जाएगा। अगर यहाँ पर देखना 5 वर्ष का 700 रुपए हो रहा है, जिसमें 500 रुपए तो क्या है ब्याज है, तो अगर 700 में से 500 ब्याज है तो मूलधन कितना होगा 200 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी है ना, यही इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये अगली टाइप का सवाल देखना, इसने क्या बोला किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 हो तथा ब्याज की दर और समय समान हो, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है। दोस्तों इसने क्या बोला है कि ब्याज की जो दर है और समय जो है वो कैसा है समान हो, तो वार्षिक ब्याज की दर बतानी है ना। तो कुछ नहीं करना दोस्तों, ये 25/16 है ना, तो सबसे पहले 25/16 लिखना है और यहाँ गुणे में 100 कर देना है, और कुछ नहीं करना, इसके ऊपर क्या कर देना रूट लगा देना। अब यहाँ पर देखना 25 किसका वर्ग होता है 5 का, 5 बाहर निकल जाएगा। ये 16 किसका वर्ग होता है 4 का, तो 4 बाहर निकल जाएगा। 100 किसका वर्ग होता है 10 का, 10 बाहर निकल जाएगा। अब इसको हल कर लेंगे, अब 2 से इसको काटेंगे, 2 दूना 4 और यहाँ पर आ जाएगा 5। अब ऊपर वाले गुणा कर देंगे, 5 गुणित 5 कितने होते हैं 25, और नीचे कितना हो जाएगा 2, और 25/2 इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये कैसे हुआ ये मैं आपको बताता हूँ। अपना फार्मूला क्या होता है साधारण ब्याज का, ब्याज बराबर यहाँ पर देखना साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा क्या होता है 100 होता है। अब यहाँ पर देखना इसने क्या बोला कि साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 है, तो ये 25/16 दे रखा है। इसने क्या बोला कि साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 है, तो ये नीचे तो दे रखा है, ये क्या हो जाएगा मूलधन हो जाएगा, और ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा ब्याज हो जाएगा। अब यहाँ पर देखना ब्याज कितना है साधारण ब्याज ये 25 है, तो हम यहाँ पर साधारण ब्याज की जगह 25 लिखेंगे बराबर। अब यहाँ पर देखना मूलधन कितना हो जाएगा 16, तो ये 16 गुणित, अब यहाँ पर देखना ब्याज की दर और समय कैसे दे रखा है समान है, दर भी समान है और समय भी क्या है समान है। तो कुछ नहीं करना, दर और समय दोनों क्या है समान समान दे रखा है। समान यानी कि दर हम मान लेंगे 1 से, तो समय भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि दर और समय क्या है समान समान दे रखा है, तो दोनों का अपनों ने 1 से 1 से हो गया। अब ये नीचे है ना, ये नीचे 100 ऐसा कैसे लगा देंगे। अब इसको हल कर लेंगे, तो यहाँ पर देखना ये 25 है, ये 16 है ना, ये इसके नीचे चला जाएगा, तो 25/16, और ये 100 या नीचे ये इधर चला जाएगा गुणे में, तो ये 100 हो जाएगा। और x गुणा x कितना होता है x² होता है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखना
अगर इधर से x, ये इधर से हम ये वर्ग हटाएंगे तो इधर क्या रूट लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, रूट के अंदर क्या आ जाएगा। सो दोस्तों यहाँ पर देखना 25/16 गुणित ये 100 ऐसा कैसे, और बराबर में क्या आ जाएगा, बराबर है x, और ये मैंने आपको यहाँ पर हल करवा दिया है। तो x का मान 25/100 गुणित 25/16 गुणित 100, ये रूट के अंदर बराबर x का मान। x किसका मान है, ये दर भी आ जाएगी, समय भी आ जाएगा, दोनों सेम दे रखा है ना। तो यहाँ पर दर जो ये मैंने निकाल के बताई 25/2, ये इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों तीसरी टाइप का सवाल देखना, 2520 रुपए की राशि को 3 वार्षिक किस्तों में दे हैं, जब ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो प्रत्येक वार्षिक किस्त की राशि क्या है। तो दोस्तों इसमें क्या करना है कि प्रत्येक वार्षिक किस्त की राशि अपने को पता करनी है। तो हमें नहीं पता तो हम मान लेंगे, माना प्रत्येक वार्षिक किस्त की राशि कितनी है, 100 रुपए। प्रत्येक वार्षिक किस्त की राशि क्या है, कि 100 रुपए है। तो कुछ नहीं करना, अब कितने वर्षों में किस्त देनी है, कि 3 वर्षों में, यानी 3 किस्तें देनी है, और दर कितने दे रखे हैं, 5% वार्षिक दर दे रखी है। तो हम कुछ नहीं करना, माना कि प्रत्येक किस्त कितनी है, 100 रुपए। तो 100 को सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे। अब दर कितनी दे रखी है, 5%। तो हम इस 100 में 5 को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 105। फिर इस 100 में, इस 105 में फिर 5 को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 110। और कितने वर्ष की दे रखी, किसने बोला कि 3 किस्तों में, 3 वार्षिक किस्तों में दे हैं। तो 1 2 3 किस्त हो गई। अब इन सबको जोड़ देंगे, 100 105 और 110 को जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 315। अब ये जो 315 ये क्या है, इसके बराबर है। इसने क्या बोला, 2520 रुपए की राशि को 3 वार्षिक किस्तों में दे हैं, यानी कितने देना है, 2520 रुपए की राशि को देना है। और अपनों ने यहाँ पर कितना निकाला, 315। तो ये जो है ना 2520 के बराबर कितना हो जाएगा, 315। तो हम 315 बराबर में लिखते हैं, नीचे लाते हैं तो सीधे आप इसके नीचे लिख देना। और क्या करेंगे, अब प्रत्येक किस्त का मान निकालना है तो गुणे में हम 100 कर देंगे। प्रत्येक किस्त का मान कितना है, 100 माना आप लोगों ने, तो प्रत्येक किस्त का 100। अब 315 से इसको काटेंगे, कितनी बार कटेगा, 8 बार। आप काट के देख लेना, 8 गुणित 100 कितने होते हैं, 800 होते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है ना, ये इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्या किया, कुछ नहीं करना, 2520 रुपए की राशि को 3 वार्षिक किस्तों में दे हैं, जब ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो प्रत्येक वार्षिक किस्त की राशि क्या होगी। तो कुछ नहीं करना, हमने मान लिया प्रत्येक वार्षिक किस्त की राशि 100 है, 100 को लिखा, दर कितनी है, तो फर्स्ट में इसको दर इसमें जोड़ के लिखेंगे 105। 100 में 5 जोड़ा तो 105। फिर क्या करेंगे, इसमें फिर हम दर को जोड़ेंगे, इस 5 को 110। कितनी किस्त बोला इसने, 3 वार्षिक किस्तों की बोला, तो 1 2 3 किस्त हो गई। इन सबको जोड़ देंगे, जो आएगा ना वो जो जितने दे रखे ना उसके बराबर हो जाएगा। तो ये जो 2520 रुपए की राशि 3 वार्षिक किस्तों में दी थी, तो 2520 के बराबर 315। तो 2520 में हम 315 का भाग लगाएंगे, कितना आएगा, 8। और किसका मान निकालना, प्रत्येक वार्षिक किस्त का, तो 100 है, मान रखा तो 100 का गुणा कर देंगे तो 800। ऑप्शन नंबर डी है ना, यही इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों चौथी टाइप का सवाल देखना, किसी धनराशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 9/25 है, तब दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इस सवाल में क्या ज्ञात करना है, दर प्रतिशत ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं करना, 9/25 दे रखा ना, सबसे पहले हम 9/25 को ऐसे कैसे लिखेंगे। इसने क्या बोला कि किसी धनराशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 9/25 है। तो ये 9/25 है ना, तो ये नीचे क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा, और ऊपर क्या हो जाएगा, ये ब्याज हो जाएगा। तो यहाँ पर देखना दोस्तों, अगर अपना सूत्र क्या होता है कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। मैं आपको यहाँ पर लिख के बता देता हूँ, साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। ठीक, ये होता है। अब साधारण ब्याज कितना है, 9 रुपए, तो हम यहाँ पर 9 लिखेंगे, बराबर मूलधन कितना है, 25 है, तो हम यहाँ पर 25 लिखेंगे, गुणित दर कितनी दे रखी है इसने, दर ज्ञात करनी, दर के लिए हम आ लिख देंगे। समय कितना दे रखा है, 6 वर्ष का, तो हम यहाँ पर 6 लिख देंगे। बटे में क्या है, 100 है, तो बटे में 100 लिख देंगे। अब अपने को क्या करना, आर का मान निकालना, तो हम यहाँ पर हल कर लेंगे। तो क्या करेंगे दोस्तों, ये 100 है तो इधर चला जाएगा, यहाँ पे 25 से सीधे 100 को काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, यहाँ पर देखना 25 × 25 25 चौक 100, 4 बार। अब 4 इधर चला जाएगा, 9 गुणित 4 आ जाएगा, ये 6 ना, ये इसके नीचे चला जाएगा, वो बराबर में क्या बचेगा, आर बचेगा। अब यहाँ पर देखना, हम 3 से इसको काटेंगे, 3 दूना 6 और 3 तिया 9। फिर 2 से इसको काटेंगे तो 2 × 2 2 दूना 4, और कितना रहा, 3 × 2 कितने, तो 3 दूना 6, 6%। ऑप्शन नंबर डी है ना, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये 5वीं टाइप का सवाल देखना, 500 रुपए का 4% वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें साधारण ब्याज ज्ञात करना है, तो कितने रुपए का,
500 रुपए का 4% वार्षिक दर से 3 वर्षों का, तो कुछ नहीं करना, 500 रुपए का ना तो 500 का हम यहाँ पे लिखेंगे और 4% वार्षिक दर से 3 वर्षों का, तो 4 और 3 का गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 4 या 12, तो सीधा हम इसका 12% निकालेंगे, प्रतिशत के चिन्ह को हटाएंगे, नीचे क्या आ जाता है 100 आ जाता है, तब 2 शून्य से 2 शून्य 12 पंजो कितने होते हैं 60, ऑप्शन नंबर है ना बी, यही इसका आंसर हो जाएगा। साधारण ब्याज कितना आ जाएगा 60 रुपए। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना, जिससे आपको ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मिलते हैं नेक्स्ट